हो आसन अर्दे अतिथि शन नामा दीनी जथा जिन भोजन दीना बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि गच्छामि गच्छामि।
लुम्बिनी बन को देखो, ज्ञान के दीप जलते, किया जंगल में मंगल, तथागत बुद्ध आए। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में सिद्धार्थ का जन्म हुआ था। ईसा मसीह से 563 साल बड़े थे सिद्धार्थ। मेरी माताओं बहनों, राजा ने इधर महात्मा को बड़े प्रसन्न से खुश होकर के महात्मा को आसन दिया, आंगन में लेकर के आए, आसन पे बिठाया। महात्मा कहता है, राजन मैं आपके पुत्र के दर्शन करने के लिए आया हूं। राजा ने कहा, मेरा बेटा तो अभी पालने में सो रहा है, और सो भी रहा था। महात्मा ने कहा, राजन संसार में ऐसी दिव्य शक्तियां सोने के लिए नहीं आती हैं, मुझे दर्शन करा दीजिए। महात्मा की बात को सुनकर के राजा पालने के पास गया और देखा नन्ना मुन्ना शिशु आंखें खोले हैं। राजा ने गोद में उस पुत्र को उठाया और महात्मा के सामने खड़े हो गए। महात्मा ने आसन से उठ करके उस नन्हे मुन्ने बच्चे को प्रणाम किया। बोली भगवान बुद्ध की। जब दर्शन किया, झुके और ऐसे झुके कि इस नन्हे मुन्ने का पैर मेरे सर में लग जाए। उसके बाद में महात्मा ने देखा है उस नन्हे मुन्ने बच्चे के सर से लेके पांव तक क्या है, 32 लक्षणों से भरपूर है। क्या 32 लक्षण है? देखा है, अभी हाल का बच्चा है, कल ही पैदा हुआ है। उस बच्चे का जो सिर है ना, वो मांस का पिंड उभरा हुआ है, ऊंचे सिर वाले हैं। बड़े प्रसन्न हुए, ये तो कोई साधारण बालक नहीं है। इस बच्चे का जो तस्वीर देखते हैं ना बुद्ध की, तो आप लोग जानते हैं कि ये बालों का कोई जूड़ा उड़ा होगा। ये जूड़ा नहीं है, ये संसार का ये कैसा महान महामानव इंसान था कि मांस का पिंड उभरा हुआ था। तो भारत देश की एक कहावत चलती है, जब आदमी पे मुसीबत आती है, जब कोई उसे रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो कहता है अब जो कुछ करेगा वो ऊपर वाला ही करेगा। कहते हैं ना, ये ऊपर वाला कौन है? यही है आपका माइंड। संसार में सबसे ऊंची खोपड़ी वाले, सबसे ऊंचे माइंड वाले उस नन्हे मुन्ने बच्चे का दर्शन किया। उसके बाद देखा कि माथा अधिक चौड़ा है। तीसरा लक्षण, कान अधिक लंबे हैं, कंधों तक स्पर्श होते हैं। उस बच्चे की जो भौं है ना, एकदम कमान की तरह झुकी हुई है। पलकें बड़ी बड़ी हैं, आंखों का कलर एकदम से नीला है। नाक और माथे के बीच में जगह खाली नहीं है। नाक और माथे की जो बनावट है, नाक की बिल्कुल माथे के बराबर है। अर्ध नेत्र है, लक्षण था, क्योंकि नेत्र उनके पूरे नहीं खुलते थे। मतलब नेत्र भी खोले हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आधे नेत्र बंद हैं, अर्ध नेत्र थे। बंधुओं, ओठों की बनावट, गर्दन अधिक लंबी, सीना अधिक चौड़ा। हमारी उंगली 20 की बड़ी होती है, लेकिन उस महामानव की उंगली तर्जनी उंगली बड़ी थी। बंधुओं, हाथ में इस प्रकार की हस्तरेखाएं। बंधुओं, जब उस महात्मा ने उस नन्हे मुन्ने बच्चे के अंदर ये लक्षण देखे, तो मेरी माताओं बहनों, महात्मा उस बच्चे को देख करके पहली बार तो हंसा और बाद में जोर जोर से रोने लगा। महाराज शुद्धोधन देख रहे हैं, ये महात्मा ने पहले मेरे बच्चे को गौर से देखा, हंसने लगा, बाद में रोने का कारण क्या है? अहो राजन धन्य तुम्हें दर्शन दिए कराए, तब मेरा पूरा हुआ इसके दर्शन पाए। बेहोश उठे नवजात के और लक्षण नैन देके, भर आए जुगे नैन दो, निज तन जर जर देखे।
राजा ने देखा ये महात्मा पहले मेरे बच्चे को देख करके हंसा, बाद में रोने लगा। महात्मा से राजा ने पूछा है क्यों क्यों मेरे बच्चे को देखकर पहले आप हंसे, बाद में रोने का कारण क्या है? तो कहने लगे नहीं नहीं महाराज, आप चिंता मत करिए, मेरे हंसा इसलिए हूं जो भविष्य में बुद्ध होंगे उनको मैंने जन्म लेते ही परख लिया है, मैंने जान लिया, मैंने हीरे की पहचान कर ली है, ये व्यक्ति बुद्ध बनेगा। और मैंने इस बच्चे के दर्शन की जो किया है, मैं उस खुशी में हंसने लगा। लेकिन मैंने जब 80 वर्ष की अपनी उम्र देखी है ना, क्योंकि ये व्यक्ति बुद्ध बनेगा, बुद्ध बन के संसार में ज्ञान बांटेगा, मैं 80 वर्ष का हो गया हूं, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। जब ये ज्ञान देंगे ना, जब ज्ञान बांटेंगे, तब तक तो मेरी मौत हो जाएगी, मैं इसलिए रो रहा हूं। राजा ने बड़ी लंबी सांस ली। मैं तो समझता था कि मेरे बच्चे की कोई हस्तरेखा ऐसी कह रही है कि मेरे बेटे की आयु कम है, मेरा बेटा रोगी रहेगा, मेरे बेटे के जीवन में समस्याएं हैं। नहीं 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 महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके बच्चे की हस्तरेखा बहुत सुंदर है। और क्या बोले, हे राजन सुनो हस्तरेखा इस बच्चे की बतलाती है, दुनिया में इनका मान बड़े दुखियों का हो बेसाती रे। महाराज, ये गरीबों का, दीनहीन लोगों का सहारा बनेगा, रोशनी बनेगा। ये ज्ञान रूपी दीपक समझो दुनिया में करे उजाला, और दुनिया ही इसको मानेगी, बांटेगी सभी का सला। महकी है करुणा से जिसकी माटी देश महान की, बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। मेरी माताओं बहनों, इस प्रकार से असित मुनि ने उस बच्चे के दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद वो तो अपने बियाबान जंगल के लिए चले जाते हैं। बच्चे के जन्म का 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6वें दिन पर रानी महामाया की अचानक मौत, अचानक तबीयत खराब होती है। 7वां दिवस लगता है इस बच्चे के जन्म का। तो मेरी माताओं बहनों, उस राजमहल का माहौल ही बदल गया। मेरी माताओं बहनों, जन्म देने वाली महामाया की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। इधर मेरी माताओं बहनों, रानी महामाया बीमारी से जूझ रही है, तबीयत खराब हो गई है। महामाया को ये लगा कि मैं अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। अपनी छोटी बहन प्रजापति गौतमी को पास में बुलाया, और पास में बुलाने के बाद समझा के बोली है, बहन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा जीवन अब ज्यादा नहीं बचा है। गौतमी को पास में बिठा लिया है, बैठा कर समझाने लगी है, कहने लगी है, बहन जन्म तो मैंने दिया है, जन्म देना बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जन्म देने के बाद पालन पोषण करना बहुत बड़ी बात होती है।
दे दिया है। प्रजापति को समझा रही है, बहन मेरे जाने के बाद इस बच्चे को इतना प्यार देना कि जन्म देने वाली माँ और पालन पोषण करने वाली माँ में कोई अंतर ना दिखाई पड़े। ऐसी बातों को सुनकर के छोटी बहन हिलकी भर आती है। हिलकी भरने के बाद अपनी बहन से कहती है, बहन ऐसे कैसे अनहोनी बातें कर रही हो। मेरी माताओं बहनों, कहते कहते 7वें दिन पर राज परिवार के लोग, सारे लोग महामाया की बातों को सुन रहे हैं और कहते कहते रानी महामाया ने अपने प्राणों को छोड़ दिया है। जब प्राणों को छोड़ा है तो मानो ये लगा है महाराज सिद्धोधन को कि हमारे राज्य में ओले पड़ गए हैं, हमारे राज्य की फसल बर्बाद हो गई है। यूं मानिए कि लोगों से भरी हुई नौका समुद्र में पलट गई है। राजा को इतना बड़ा धक्का सा लगा है और महाराज सिद्धोधन अपनी महामाया का सर अपने गोद में रख कर के रोने लगते हैं। विलक विलक कर रो रहे हैं, तरह तरह से विलाप करते हैं। और क्या बोलते हैं, तेरे बिन माया मुझे और बंदे न सब्र करारे, और प्राण प्रिय पंकज मुखी गए हैं तुरंत सितारे। कैसे होगा, ऐसे भी क्या कथा हो गई थी, ऐसी क्या कथा बनी हमसे जो सबसे नाता तोड़ा है। प्रिय लालन से मुख मोड़ दिया, क्या सबसे मोह सारा है। जन्म के 7वें दिन पर महामाया की जब मौत हो गई तो मेरी माताओं बहनों महाराज सिद्धोधन विलाप कर रहे हैं। इधर क्या होता है, महात्मा ने सुना है कि जन्म देने वाली माँ महामाया की मौत हो गई है। महात्मा फिर वापस राजमहलों में आते हैं तो देखा है पूरे नगर में मातम सा छाया है, कोई किसी से बोल ही नहीं रहा है, सबकी आंखों में आंसू है। महाराज सिद्धोधन महामाया को देख देखते तरह तरह से विलाप करते हैं, समझाने लगे हैं महात्मा
राजन, के संसार में तुमने मौत को नहीं देखा है? कैसे पागल होते जा रहे हो? ये तो जन्म होने के बाद ये तो होना संभव है। मेरी माताओं बहनों, असित मुनि के कहने पर रानी महामाया के लिए अर्थी बनवाई गई। मृत शरीर को अर्थी पर बांध करके राजमहल से अर्थी निकली है। सुनसान जगह पर रानी महामाया का दाह संस्कार हो गया है। उसी को कहते हैं शमशान। यहाँ राजा हो या रंग हो, गरीब हो या अमीर हो, उस जगह पर सब किसान बराबर है, सम है। उसी को शमशान कहा। मेरी माताओं बहनों, आज महामाया की मौत हो जाने के बाद दिन में जो कल मातम था, जो दुख था, वो आज नहीं है। जो आज है वो कल नहीं है। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। समय बीत जाने के बाद एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा, जो छोटी रानी थी प्रजापति गौतमी, क्योंकि स्त्रियों को मतलब इसलिए कहा था क्योंकि ऐसा ना हो कि ये बच्चा मेरी दूसरी रानी का है और आप तो दूसरी हो, क्या आप सौतेला व्यवहार तो नहीं कर रही हो? तो राजा ने अपनी पत्नी को ढाढ़स बनाते हुए कहा है, प्रिय आप ये समझिए इस बच्चे को मैंने ही जन्म दिया है। ये मध्य गम दिमाग में रखिए कि इसे महामाया ने जन्म दिया है। राजा की बातों को समझ लिया है। छोटी रानी रोकर बोली है, कहने लगी, स्वामी मेरी बड़ी बहन ने मुझे कभी सौतन नहीं समझा था, मुझे हमेशा बहन समझ के प्यार दिया था। इतना लाड प्यार देती हैं, इतना लाड प्यार देती हैं, मासी बन गई। मासी, क्योंकि जो मौसी कहते हैं ना, मौसी नहीं होता है, ये मासी शब्द है। मासी बन गई है। जैसी माँ बच्चे से प्यार करती है ना, वैसी छोटी रानी भी अपनी बड़ी बहन के पुत्र के लिए माँ जैसी ही बन गई। तो क्या बोला उसे? मासी, जिसे मौसी कहते हैं। धीरे 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 समय बीतता गया। राजमहल में नंद है, आनंद है, तिष्य है, भद्रिक है, महानाम है, सिद्धार्थ गौतम है। और सिद्धार्थ गौतम नाम कैसे पड़ा था? क्योंकि जो विद्वानों ने अर्थ लगाया था कि रानी महामाया के पुत्र होगा, किसी ने कहा था वो राजमहलों में नहीं होगा, किसी ने कहा था वो बैरागी हो जाएगा। तो विद्वानों ने जो अर्थ लगाया था वो सिद्ध हो गया था। इसलिए क्या बोलते हैं, सिद्ध धन। अर्थ क्या हो गया? सिद्धार्थ। गौतम इसलिए कहते हैं कि गौतमी माँ से पालन पोषण करती है। राजकुमार क्योंकि राजा के पुत्र है। बोली भगवान बुद्ध की दया हो। तो आइए एक बार भगवान का नाम लेते हैं, उसके बाद में हम आपको लेके चलेंगे, गृह त्याग करवाएंगे। ठीक है ना? कथा को मैंने बीच में बहुत कुछ छोड़ दिया है ना, और जो गृह त्याग है ना, मैं आपको वो समझाएंगे। उसके बाद में ये बुद्ध कैसे बनते हैं। बोली भगवान बुद्ध की